अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। It's open. It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really? Seriously? Yes. Oh man. No, he didn't. तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक लड़के ने लड़की के मुंह के ऊपर उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो लड़की लड़के के सामने खुद को सुपीरियर दिखा रही थी। अब इस वीडियो को देखकर आप में से कईयों के मिक्स रिएक्शन हो गए कि ऐसा करना बिल्कुल सही है भाई, वहीं कुछ कहेंगे कि ऐसा करना दरअसल गलत है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एक हाई वैल्यू मैन हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन इसके बाद भी पूरी दुनिया उन्हें अप्रिशिएट करती है। और भाई साहब लड़कियां तो इनके पीछे पागल रहती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार वो ऐसा करते क्यों हैं और क्यों हाई वैल्यू मैन के द्वारा इग्नोर किए जाने के बाद भी लड़कियां उनके ही पीछे पागल क्यों रहती है। आखिर ऐसी कौन सी साइकोलॉजी, ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है इस इग्नोर करने के पीछे, ये सारी सच्चाई को आज हम बारीकी से एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक हाई वैल्यू मैन कहते किसे है। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो 1000 BCE में ग्रीक के लोगों ने अपने खुद के अल्फाबेट बनाए थे, जिसका पहला अक्षर बना था अल्फा, जो दिखने में कुछ ऑक्स के हेड जैसा लगता था, लेकिन एक्चुअली में ये सिंबलाइज करता है मोस्ट वाइल्ड एंड डोमिनेटेड क्रिएचर वुल्फ को, यानी कि भेड़िए को। क्योंकि एक भेड़िया इंटेलिजेंट और कैरिंग होने के साथ साथ वो हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। जैसे कि भेड़िया के ग्रुप में एक प्रथा होती है कि झुंड के नौजवान भेड़िए हमेशा अपने परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे और वो कुछ भी शिकार करके लेकर आएंगे तो उसमें से वो सबसे पहले खाना अपने घर के बुजुर्ग भेड़िए को देंगे, उसके बाद ही वो अपना खाना खाएंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये वुल्फ कभी किसी के गुलाम नहीं बनते और ना ही वो मुसीबत के समय पर अपने परिवार को अकेला छोड़ते हैं, इसलिए उनके लीडर को अल्फा कहा जाता है। अब समय के साथ साथ झुंड में रहने वाले इंसानों ने भी वुल्फ की इसी क्वालिटी को सदियों पहले अडॉप्ट कर लिया था। इसलिए झुंड या सोसाइटी में रहने वाला एक ऐसा मर्द जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने की ताकत रखता है, साथ ही वो खुद में इतना पावरफुल, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड वैल्यू एंड एथिक्स से भरा हुआ होता है कि पूरी सोसाइटी उनकी ही तरह बनना चाहती है, तो उसे सही मायने में एक अल्फा मेल या हाई वैल्यू मैन के नाम से दुनिया जानने लगती है। अब जाहिर सी बात है कि सारी लड़कियां ऐसे मेल की तरफ 100% आकर्षित होती है और वो उन्हें किसी भी कीमत पर पाना भी चाहती है। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन आसमान में उड़ रहे बाज की तरह होता है जो नीचे उड़ रही तितलियों पर कभी ध्यान नहीं देता, जिसका एक सटीक प्रमाण हमें 2008 में देखने को मिला, जब 2008 में प्रिंस चार्ल्स ने बकिंगहाम पैलेस लंदन में पूरी दुनिया के सामने सर रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। अब इस इवेंट को मैनेज करने के लिए रतन टाटा के एम्प्लॉयज तो लंदन पहुंच गए थे, लेकिन सर रतन टाटा अभी तक लंदन नहीं पहुंचे थे। इसलिए प्रिंस चार्ल्स और बाकी सभी बड़े बड़े लोग रतन टाटा जी का इंतजार करने लगे थे। तभी रतन टाटा जी ने इंडिया से अपने एम्प्लॉयज को कॉल किया और बताया कि टेंगो और टीटो की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा और ये बात तुम प्रिंस को बता देना। अब ये सुनकर उस एम्प्लॉय के तो होश ही उड़ गए और उसने हकलाते हुए कहा कि सर वो तो सिर्फ आपके डॉग्स हैं और आप उनके लिए प्रिंस चार्ल्स के इवेंट्स में जाने के लिए कैसे मना कर सकते हो। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे डॉग्स मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं मुसीबत के समय अपने परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इतना कहकर सर रतन टाटा जी ने फोन को कट कर दिया। अब इसके बाद उस एम्प्लॉय की हालत खराब हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर ये बात प्रिंस को कैसे कहेंगे, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने प्रिंस को ये बात बताई तो इस पर नाराज होने के बजाय प्रिंस ने बड़े ही प्राउडली ये कहा कि दैट्स अ साइन ऑफ रियल अल्फा मैन, जो कि किसी भी हालत में अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ता। अब दोस्तों इसी सिचुएशन में अगर कोई और इंसान होता तो वो शायद अपने डॉग्स को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करके खुद प्रिंस चार्ल्स के पास लंदन चला गया होता, लेकिन सर रतन टाटा जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जो ये प्रूव करता है कि वो एक रियल हाई वैल्यू मैन है और इसीलिए पूरी दुनिया सर रतन टाटा जी को दिल से रिस्पेक्ट भी करती है। यानी कि जब बात अपने परिवार की आती है तब ये हाई वैल्यू मैन लड़की तो क्या किसी राजा महाराजा को भी इग्नोर करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाई वैल्यू मैन हमेशा खुद की इंपोर्टेंस एंड नीड को सबसे पहले रखता है, तो शायद से आप कहोगे कि यार फिर तो एक हाई वैल्यू मैन सेल्फिश होता है। अब इस पॉइंट पर आप पूरी तरह गलत नहीं हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि आखिर में एक हाई वैल्यू मैन ऐसा करता क्यों है।
तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक हाई वैल्यू मैन पानी में चलने वाले एक जहाज के कैप्टन की तरह होता है, जिस जहाज में करीब करीब 1000 लोग बैठे हुए हैं, जिसे सही सलामत अपने मंजिल तक लेकर जाने की पूरी जिम्मेदारी एक कैप्टन की होती है। इसलिए एक कैप्टन को ये पहले से पता होता है कि आखिर उसे कितने समय में अपने कौन से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। लेकिन वहीं अचानक से कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे ये ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, उसे किस दिशा में और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग एक कैप्टन को क्या करना चाहिए, आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। क्योंकि रियलिटी देखी तो इस पॉइंट पर कैप्टन के पास दो रास्ते हैं, या तो वो सेल्फिश एंड रूड बनकर लोगों को इग्नोर करते हुए अपने आप की सुने, या फिर वो सारे लोगों को खुश करने के लिए अपने पूरे जहाज को उनकी बताई बातों के हिसाब से चलाने लगे। अब यहाँ पे एक जिम्मेदार कैप्टन कभी भी लोगों की बातों में आकर अपने जहाज को अंधा तो नहीं चलाता, बल्कि वो अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्लान के अकॉर्डिंग ही जहाज को आगे लेकर जाता है, क्योंकि तभी वो सही सलामत अपने निर्धारित लक्ष्य तक सबको पहुंचाएगा। ठीक इसी तरह एक हाई वैल्यू मैन भी सेल्फिश एंड रूड बनकर लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीते हैं। और यही कारण है कि ऐसे मेंस लड़कियों को इग्नोर करने से पीछे नहीं हट, क्योंकि वो अपनी लाइफ खुद के अकॉर्डिंग जीना पसंद करते हैं, ना कि किसी लड़की को पल भर की खुशियां देने के लिए उनके पीछे पागलों की तरह घूमते रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक हाई वैल्यू मैन कभी किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके बारे में एक डेटिंग वेबसाइट eHarmony ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाया, जहां साइकोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि असल में ज्यादातर हाई वैल्यू मैन सिर्फ उन्हीं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर उनकी मदर की तरह ही सिमिलर क्वालिटी मौजूद होती है। यानी कि अगर किसी हाई वैल्यू मैन की मदर काइंड नेचर वाली स्ट्रॉन्ग वैल्यू के साथ लोगों की रिस्पेक्ट करती है, तब ऐसे केस में उस वुमन का बेटा भी अपने लिए ऐसे ही लड़के तलाश करता है जिसमें ये सारी क्वालिटी मौजूद होती है। जिसके बारे में रेचल लेआउट, जो खुद एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, वो ये बताते हैं कि जब एक बच्चा अपनी मदर को देखकर बड़ा होता है तो तब एक्चुअली में उस बच्चे को अपनी मदर से प्यार हो जाता है, और जब वो ये देखता है कि उसकी मदर कैसे अपने पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर लेती है, तब ऐसे मैन के लिए उसकी मदर ही एक आइडियल वुमन बन जाती है। जिसके बाद जब ऐसे हाई वैल्यू मैन ऐसी लड़कियों के टच में आते हैं जिनके अंदर उनकी मदर की तरह ही सारी क्वालिटी मौजूद होती है, तब इस केस में एक हाई वैल्यू मैन तुरंत ही ऐसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बाकी लड़कियों को जरा भी भाव नहीं देते। लेकिन इस बीच में इग्नोर करने का सबसे बड़ा रीजन रिसर्चर्स को ये मिला कि हाई वैल्यू मैन आर मोस्टली गोल ओरिएंटेड। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च कंडक्ट किया, जहां उन्होंने 109 लोगों को रैंडमली 3 ग्रुप में बांट दिया और सबको एक एक टास्क दिया, जिस टास्क में उन्हें बस कुछ नंबर्स को सही सही तरीके से ऐड करना था। जहां ग्रुप ए से कहा गया कि वो बस इस टास्क को कंप्लीट करे, पर यहाँ पे उन्हें कोई भी स्पेसिफिक गोल या टारगेट नहीं दिया गया। वहीं ग्रुप बी से कहा गया कि उन्हें एटलीस्ट 10 करेक्ट आंसर करने हैं। वहीं ग्रुप सी से कहा गया कि उन्हें कम से कम 15 सही आंसर करने हैं। अब दोस्तों जब इन तीनों ग्रुप के लोगों के रिजल्ट को रिसर्चर्स ने बारीकी से एनालाइज किया, तब वो हैरान रह गए, क्योंकि इस रिसर्च में सामने आया कि जो मेल्स ग्रुप बी और सी में थे, यानी कि जिन्हें स्पेसिफिक गोल या टारगेट दिया गया था, ऐसे मेल्स की परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले में कई गुना आगे निकल चुकी थी। जिसके बारे में रिसर्च लीड सैमुअल स्मिथर्स ये बताते हैं कि जब हाई वैल्यू मैन के सामने उनका गोल क्लियर होता है, तब ऐसे मैन अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह फोकस हो जाते हैं, और ये फोकस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ऐसे मैन जो चाहते हैं वो पूरी डोमिनेशन के साथ बड़ी ही आसानी से अचीव कर लेते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये हाई वैल्यू मैन लड़कियों के मामले में बहुत ही सख्त हो जाते हैं, क्योंकि वो तब तक किसी लड़की को घास नहीं डालते जब तक कि उनका गोल पूरा ना हो जाए। वहीं हाई वैल्यू मैन के मिस्टीरियस माइंडसेट को बारीकी से समझने के लिए एरिन विंचर्स ने अपने कलीग के साथ मिलकर एक स्टडी कंडक्ट किया, जहां रिसर्चर्स ने 47 लड़कियों को ये बताया कि उनके रिसर्च के मुताबिक काफी दिन से कुछ लड़के आपके फेसबुक प्रोफाइल को देख रहे हैं, जिनके साथ बारी बारी से बात करने पर हमने उन लड़कों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों की प्रोफाइल को हाईएस्ट रेटिंग दे रहे थे, यानी कि ये उन लड़कों में से है जो आपको सच में प्यार करते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों की प्रोफाइल को बस यूं ही देख रहे थे, यानी कि उन लड़कों के मन में लड़कियों को लेकर कोई खास फीलिंग नहीं है, वो तो बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी में कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको हाईएस्ट रेटिंग तो दिया है, लेकिन इनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है कि वो आपको सच में पसंद करते भी है या नहीं। तो अब आप बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के लड़कों को मिलना पसंद करेगी। अब यहाँ पे सबको यही लग रहा था कि लड़कियां पहली कैटेगरी के लड़कों से ही मिलना पसंद करेगी, क्योंकि भाई वो लड़के उनसे प्यार करते
करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल करके आई कि असल में ये लड़कियां तीसरी कैटेगरी के लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुई, जिनकी फीलिंग्स के बारे में कोई भी डेटा या रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जिन लड़कों के फीलिंग्स के बारे में लड़कियों को ऑलरेडी पता था कि वो लड़के सच में उनसे प्यार करते हैं, उन लड़कों को तो लड़कियों ने भाव तक नहीं दिया। जिसे हम हर रोज रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब लड़की को ये पता होता है कि भाई सामने वाला लड़का उससे प्यार करता है, तब लड़कियां उन्हें जानबूझकर फ्रेंड जोन कर देती है और हमेशा उन मिस्टीरियस लड़कों के पीछे पागल रहती है, जिनकी फीलिंग्स का कुछ भी आता पता नहीं होता कि वो लड़की से प्यार करता भी है या नहीं। इसलिए एक हाई वैल्यू मैन हमेशा खुद को लड़कियों के सामने ज्यादा रिवील नहीं करता और अपनी पर्सनालिटी को मिस्टीरियस बना करके रखता है, जिसकी वजह से ही उनके द्वारा लड़कियों को 1000 बार इग्नोर किए जाने के बावजूद भी लड़कियां उनके पीछे ही पागल रहती है और हर कीमत पर ऐसे ही मिस्टीरियस लड़के को पाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि आपको हर जगह पे हाई वैल्यू मैन लड़कियों को इग्नोर करते हुए ही नजर आएंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इन तीनों में से आप कौन सी कैटेगरी में से आते हो दोस्तों। वहीं अगर आप डार्क साइकोलॉजी के इस्तेमाल से किसी के भी दिमाग को अपने वश में करना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे तुरंत से क्लिक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।